बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। चुनावी सरगर्मी में नेताओं का पाला बदलने और अपने सीट को सेव करने की होड़ मची हुई है। बात राजद की करें तो फिलहाल पार्टी में रामा सिंह की एंट्री को लेकर के घमासान मचा हुआ है। रामा सिंह की एंट्री को लेकर के लालू यादव के बेहद खास और पार्टी के पुराने नेता रघुवंश प्रसाद काफ़ी नाराज चल रहे हैं। बता दें कि रघुवंश प्रसाद की नाराजगी का फायदा उठाते हुए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उन्हें एनडीए में शामिल होने तक का न्योता दे दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरजेडी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से रघुवंश प्रसाद जैसे समाजवादी नेता के सामने पार्टी छोड़ने तक की नौबत आ गई। इस बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह वो नेता है जिसकी वजह से आरजेडी में अफरा तफरी मची हुई है। खैर, अब आइए जानते हैं कौन है रामा सिंह जिसके चलते बिहार के मुख्य विपक्षी दल में इतना हंगामा बरपा है। आपको बता दें कि रामा सिंह को बिहार में लोग एक बाहुबली नेता के तौर पर जानते हैं, जिस पर अपहरण, रंगदारी, पैसों के लिए धमकी, मर्डर जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। बिहार में 90 के दशक को लोग बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री के लिए जानते हैं। इस दौरान हाजीपुर से सटे वैशाली के महानार इलाके में भी एक बाहुबली उभर रहा था जिसका नाम रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह था। राजनीतिक करियर की बात करें तो रामा सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2014 में मोदी लहर में वो एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव में राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद को हराया था। इस हार के बाद से ही रघुवंश प्रसाद रामा सिंह का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। अगर इलाके में दोनों की छवि की बात करें तो रामा सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है तो रघुवंश प्रसाद को लोग एक समाजवादी नेता के तौर पर देखते हैं। दोनों नेताओं के बीच में तल्खियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रघुवंश प्रसाद ने जयचंद वैद्य अपहरण कांड को आधार बना करके पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में रामा किशोर सिंह ने वैद्य अपहरण कांड से संबंधित जानकारी नहीं दी है, इसलिए लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। रामा सिंह के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी दोस्ती अपने समय के डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी। रामा सिंह वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में बादशाहत कायम करना चाहते थे। इसी दौरान अशोक सम्राट हाजीपुर में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। उस दौरान ये चर्चा आम हो गई कि अशोक सम्राट के बढ़ते कद से घबराकर रामा सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर उसका मुठभेड़ करवा दिया। रामा सिंह तो वैसे कई बार चर्चाओं में रहे, लेकिन उनका पुलिस फाइल में बड़ा नाम तब सामने आया जब वो विधायक बने। ये मामला साल 2001 का है। तब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में 29 मार्च 2001 को पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद्य का अपहरण हुआ। इस अपहरण कांड में रामा सिंह के कार का इस्तेमाल हुआ था। घटना को अंजाम देने के 1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जयचंद वैद्य को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया था। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी कि जयचंद वैद्य अपहरण में जिस कार का इस्तेमाल हुआ है वो रामा सिंह के घर से बरामद हुई थी। इस केस में रामा सिंह को छत्तीसगढ़ की अदालत में सरेंडर करके जेल जाना पड़ा था। मालूम हो कि वैशाली जिले में रामा सिंह की गिनती एलजेपी के बड़े नेताओं में की जाती है और सवर्णों के बीच उनका अच्छा वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद भी साल 2014 में सांसद बनने के बाद उन्हें 2019 में एलजेपी ने टिकट नहीं दिया था। यहां से वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में रामा सिंह एलजेपी को अलविदा कहकर कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे इस बारे में अभी तक कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वहीं रघुवंश प्रसाद की बात करें तो वो एक समाजवादी नेता है, साथ ही गणित के नामी प्रोफेसर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के उन गिने चुने नेताओं में से एक है जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी के आरोप नहीं लगे। रघुवंश प्रसाद को लालू यादव भी काफ़ी सम्मान करते हैं। रघुवंश प्रसाद ज़्यादातर मौक़ों पर दिल्ली की राजनीति में आरजेडी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मालूम हो कि रघुवंश प्रसाद जब यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने तो उन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी योजना है जिसकी तारीफ आज तक होती रही है। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद पार्टी में सीनियर नेताओं की कमी हो गई है। इस बीच रघुवंश प्रसाद ही वो चेहरा माने जाते हैं जो कि पार्टी के उम्रदराज कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़कर रखने में मदद करते रहते हैं। इसी साल फरवरी में लालू यादव ने नाराज रघुवंश प्रसाद से जेल में ही मुलाकात की थी और समझाया था कि आप पार्टी के वरिष्ठ हैं, आप ही नाराज हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा।
खैर, चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में इस तरह के कई और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।